आप जानना चाहते हो कि हम एससी भाईचारे के हमारे भाइयों बहनों के लिए क्या करेंगे। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ, पूजा करता हूँ मैं उनकी। आइंस्टाइन ने एक बार गांधी जी के लिए बोला था कि आने वाली पीढ़ियाँ ये यकीन नहीं करेंगी कि हार्ड मास का ऐसा कोई आदमी पृथ्वी पे पैदा हुआ था, पृथ्वी पे चला था। मैं आइंस्टाइन की वही बात बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बोलना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई शख्स, हार्ड मास का कोई शख्स पृथ्वी पे पैदा हुआ था। उनके जीवन में उन्होंने इतना संघर्ष किया और इतना पाया। एक गरीब परिवार में, महार जाति के एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उन दिनों में महार जाति को अछूत मानते थे समाज में, छूअछूत का बहुत शिकार हुए। घर में खाने को नहीं था, 2 टाइम की रोटी नहीं थी। स्कूल जाते थे, स्कूल में क्लास के बाहर बिठाते थे उनको, क्योंकि वो दूसरों के साथ उनको पढ़ने नहीं देते थे। स्कूल में पानी नहीं पीने देते थे दूसरे बच्चों के साथ। वहाँ से निकला हुआ ये शख्स और अमेरिका से पीएचडी करके आता है। 1914-15 में पीएचडी करने के लिए गए थे। मैं सोच रहा था, उन दिनों में इंटरनेट भी नहीं होता था। इन्होंने अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म कहाँ से मंगवाया होगा, उनको यूनिवर्सिटी पता कैसे चली होगी ऐसे बच्चे को, जो इतने गरीब बच्चा है। मैं तो हैरान रह जाता हूँ। स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करा इन्होंने, और फिर अमेरिका से पीएचडी लेने के बाद ये लंदन पहुँच गए, दूसरी पीएचडी ले, 2 डॉक्टरेट करी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। आज की डेट में हम अपने बच्चे को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन दिलाना चाहिए, एडमिशन नहीं मिलता। इन्होंने वहाँ पे जाके दूसरी पीएचडी करी और फिर देश का संविधान लिखा। मास्टर्स कितने सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तवज्जो शिक्षा को दी थी। उन्होंने कहा था कि आज़ाद भारत के अंदर हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे इस जात का बच्चा हो, चाहे उस जात का बच्चा हो, चाहे इस धर्म का बच्चा हो, चाहे उस धर्म का बच्चा हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन 70 साल के बाद भी मुझे दुख होता है कि हमारे देश के अंदर बाबा साहब का सपना अधूरा रह गया। लेकिन मान साहब, मुझे खुशी होती है कि दिल्ली के अंदर अब बाबा साहब का सपना धीरे धीरे पूरा होने लगा है। और मैंने कसम खाई है अपने जीवन में, बाबा तेरा सपना अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे। हमने कसम खाई है, दलितों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, जो पिछड़ गया समाज, उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हम देंगे। तो दिल्ली के अंदर एक तरफ हमने 12वीं क्लास तक स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, इतने शानदार स्कूल कर दिए, इतने अच्छे स्कूल कर दिए। अब बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। दूसरी, हमने एक जय भीम योजना बनाई है। इस योजना में क्या है कि 12वीं के बाद मान लो बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, डॉक्टरी करना चाहता है, कोई और पेपर देना, ग्रेजुएशन के बाद आईएएस करना चाहता है, आईपीएस करना चाहता है, बैंक के पेपरों में बैठना चाहता है, रेलवे के पेपरों में बैठना। आजकल कोचिंग करनी पड़ती है और कोचिंग बहुत महंगी है। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ, 4-4 लाख, 3-3 लाख रुपए कोचिंग के। तो हमने स्कीम निकाली है एससी भाईचारे के बच्चों के लिए कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन ले लो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। तो कितने बच्चों को हम आईएएस में, आईपीएस में, रेलवे में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में दाखिला करा चुके हैं एससी भाईचारे के बच्चों का। ऐसे ही पंजाब में भी करेंगे। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद आजम भगत सिंह ते डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का उन्हों दी फोटोआं लगणगियां जी। मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगूगी उत्थे, किसी होर लीडर की फोटो नहीं लगूगी उत्थे। एक भगत सिंह
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਗੂੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਗੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਰੂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੂਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਝਾੜਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਾਂ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੱਠਲ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਉਮੀਦ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੂ, ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ, ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਬੇਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣ ਅੰਗੂਠੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਤਰਸਦੇ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੱਕ ਵਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਰੇੜੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਫਸਰ ਬਣਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ। एक और मान साहब, कहा जा रहा है कि चन्नी साहब जो हैं वो रविदासिया भाईचारे से हैं, और कहा जा रहा है कि रविदासिया भाईचारे के लोग तो फिर उनको वोट देंगे, उनको सामने रख के उनको वोट देंगे। मैं आज एससी भाईचारे के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट डालने के लिए जाओ तो अपने आँखों के सामने आंखें बंद करके चन्नी साहब को मत रखना, बाबा साहब अम्बेडकर को रखना। आंख बंद करके बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर सामने लाना और उनके बारे में सोचना, और ये सोचना कि आज बाबा साहब अम्बेडकर ज़िंदा होते तो वो किसको वोट देते। वो एक ऐसी पार्टी को और ऐसे शख्स को वोट देते जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। उनको वोट देते, या वो दूसरे ऐसे शख्स को वोट देते जो आपके भाईचारे का तो है लेकिन उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश, आप सबसे गुजारिश है कि अपने सामने बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र रख के और सोचना कि वो किसको वोट देते। अब आप कोई भी और, हमारे इतने सारे एजेंडा हैं, इस एजेंडा में से कोई भी और एजेंडा अगर आप हमसे जानना चाहें तो आप हमें बताइए, और कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी बताइए।